पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लसन सीता सहित हृदय बसहो सुर भूप सुने बोले मुस्काए भवानी उचित कहे ओ मोने भर विज्ञानी तुमरे जान काम अवजारा अब लगी शंभु रहे स्वीकारा हमरे जान सदा शिव जोगी अजयन वद्य काम भोगी जो मैं शिव से यस जानी प्रीति समेत करम मन बानी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सो दशरथ अजिर विहारी। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे, किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा ही योगी, अजन्मा, अनित्य, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझ कर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमार पन सुन हो मुनीसा, तो हमार पन सुन हो मुनीसा, करहि सत्य कृपा ने देईसा। तुम जो कहा हर जा रे ओ मारा, सोयति बड़या विवेको तुम्हारा। तातय नल कर सहज सुभाओ, हिमते निकट जाए नहीं काओ। गए समीप सो अवसिन साई, हसी मन मंथ महे सकीनाई। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तो मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा नहीं सकता और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय बात समझना चाहिए। हर से मोने वचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास, चले भवानी नाय सिर, गए हिमाचल पास। मंगल भवन मंगल हारे, देव हो तो दशरथ अजिर विहारे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हो गए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास जा पहुंचे। सब प्रसंग गिरिपति सुनावा, सब प्रसंग गिरिपति सुनावा। मदन दहन सोने अति दुख पावा, बहुरे काहे और अति कर वर
सुन हिमवंत बहुत सुख माना, हृदय विचारे शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बोलाई, सुदिनो सुनख तो सुगरी सोचाई, देगे वेद विधि लगन धराई। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत ही दुखी हो गए। फिर मुनियों ने रथ के वरदान की बात कही, उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुलवा लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी सुधवा कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। पत्री सिंह सोई दीनी, पत्री सिंह सोई दीनी, गह पद विनय हिमाचल कीनी, जाय विदेह तेन दीनी चौपाती, बाचत प्रीति न हृदय समाती, लगन वाच अज सवहि सुनाई, हर से मोनि सब सुर समुदाय, सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु देश साजे। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दे दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। ब्रह्मा जी ने लग्न पत्र पढ़कर को सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे सवार सकल सुर, वाहन विविध विमान, हो सगुन मंगल सुभद, करहि अपछरा गान। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे, कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने गाने लगी। वही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट यही मोरु सवारा, कुंडल कंकन पहिरे व्याला, तन विभूति पटके हरि छाला, ससल लाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन पवित भुजंगा, गरल कंठ और नर सिर माला, शिव वेश शिव धाम कृपाला, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहो तो दशरथ अजीर विहारे। शिवजी के गण शिवजी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों की मोर सजाया गया। शिवजी ने सांपों के ही कुंडल और कंकन पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया। शिवजी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल रूढ़ मरु विराजा, कर त्रिशूल रूढ़ मरु विराजा, चले वसह चढ़ी वाजहि वाजा,
देखी सिवाहे सोर प्रिय मुसुकाहे, बरलायक दुल्हन जगनाहे, विष्णु बिरंच आदि सुर व्राता, चढ़ चढ़ वाहन चले वराता, सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बैरात दूल्हे अनुरूपा, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु तो दशरथ अजीर विहारी। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़ चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देख देख कर देवंगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि स्वर के योग्य संसार में दुल्हनियां नहीं मिलेगी। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहन सवारियों पर चढ़कर बारात चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। विष्णु कहा सभी हंसी तब, बोली सकल दिशिराज, बिलग बिलग होए चले हो सब, निज निज सहित समाज, मंगल भवन अमंगल हारी, देव हो सो दशरथ अजीर विहारी। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा कि सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चल पड़ो। बरयनो हारी बरात ने भाई, बरयनो हारी बरात ने भाई, हंसी करे हूँ पर पुर जाए, विष्णु वचन सोने सुर मुसुकाने, निज निज सेन सहित विल गाने, मन ही मन माहे सुमुसुकाहे, हर के व्यंग वचन नहीं जाए, अति प्रिय वचन सुनत प्रिय के रे, भंगे प्रेर सकल गण तेरे। हे भाई, हम लोगों को यह बारात बर के योग्य नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की यह बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। महादेव जी यह देख कर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन दिल लगी नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भंगी को भेज कर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिवयनो शासन सुनी सब आए, शिवयनो शासन सुनी सब आए, प्रभु पद जल जसी सतिन नाए, नाना वाहन नाना बेसा, बिहसे शिव समाज निज देखा, को मुख ही न बेमुख मुख काहो, बिन पद कर को वाहो पद वाहो, विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले के चले आए और उन्हें स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियां और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी खूब हंसे। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं, कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं, किसी के बहुत सारी आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है, कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है।